हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स, अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे पहले के वीडियोस तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया मिले कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। एंड प्रिंसिपल्स का मतलब वो होता है कि वो जो एलिमेंट्स हैं उन्हें किस तरीके से इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए। आप इन्हें रूल्स या गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं डिज़ाइनिंग के। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेकिन बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा कंटेंट मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कौन से प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना है वाइल डिजाइनिंग। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारा बैलेंस, जो एक सिमेट्रिकल होता है, एक असिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में जैसे कि आपने दोनों तरफ सेम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स ऐड कर दिए, दोनों तरफ, उसे मिरर इमेज भी बोलते हैं। तो दोनों तरफ आपने बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ सेम चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे कि आप जैसे ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जैसे बेड है, बेड के साइड में दोनों तरफ साइड टेबल्स हैं, फिर दोनों तरफ वहाँ पे लैंप दिया हुआ है, और जो आर्ट लगाया हुआ है बेड के ऊपर, हेडबोर्ड के ऊपर, वो एकदम सेंटर में है, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है। तो ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं कि बैलेंस में असिमेट्रिकल क्या होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। असिमेट्रिकल थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि दोनों तरफ आप सेम एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहे हो। असिमेट्रिकल है बट फिर भी बैलेंस्ड है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जैसे कि सोफा सेट रखा हुआ है, एक तरफ उन्होंने फ्लोर पे ऐसा आर्ट रखा हुआ है, बट दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए उन्होंने फ्लोर लैंप का यूज किया है। तो वो बैलेंस है, क्योंकि विजुअल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। विजुअली डार्क कलर्स का जो है थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है देन कंपैरेटिव टू द न्यूट्रल पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स। तो वो चीजों का भी ध्यान हमें रखना है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रोपोर्शन एंड स्केल। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शायद स्केल और प्रोपोर्शन सेम होता है, बट ना, proportion is totally different from the scale. Scale is nothing but the size. It can be a size of room, size of an object, size of anything what you are using in the space. Proportion की अगर बात करें तो वो होता है रेशो। कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आपने अगर इंटीरियर स्पेस में यूज किया है तो उसका रेशो क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है। आप इन पिक्चर्स को देख के आप समझ सकते हैं कि राइट प्रोपोर्शन क्या है और रॉन्ग प्रोपोर्शन क्या है। और अगर स्केल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में रूम का साइज कितना छोटा है और फर्नीचर आइटम का साइज कितना बड़ा है, जो कि प्रॉपर स्केलिंग नहीं है। रूम के हिसाब से आपको फर्नीचर सेलेक्ट करने हैं, रूम के हिसाब से जो भी स्पेस में आप जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं उन्हें आपको रूम को ध्यान में रख के, उसके साइज को ध्यान में रख के, स्केल को ध्यान में रख के डिजाइन करना है। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल होता है वो है रिदम। रिदम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी एलिमेंट आप रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी पैटर्न या टेक्सचर को या कलर को आप अगर रिपीट कर रहे हैं फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन, बोलते हैं ना। इसको और अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो आपकी नज़र जब घूमती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, उस स्पेस के अंदर जब आप अपनी नज़र घुमाते हैं तो वो जो कंफर्ट होता है, वो जो एलिमेंट्स को आप रिपीट करके जो मूवमेंट क्रिएट करते हैं उसे हम रिदम बोलते हैं। अब अगर हम हार्मनी प्रिंसिपल की बात करें तो अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग कलर्स है, अलग शेप्स है, अलग टेक्सचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, पर स्टिल वो जब एक दूसरे के साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। और हार्मनी हमें तब अचीव होती है जब
राइट प्रपोर्शन हो, राइट स्केल हो, राइट बैलेंस हो, राइट रिदम हो। वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने ऐड किए होते हैं वो जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे दिखते हैं देखने में, तो उसे हम हार्मनी बोलते हैं। यूनिटी इज नथिंग बट यूनिफाइड, मतलब यूनिफाइड जैसे कि एक ही फैमिली के लगे। वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है ना, जैसे कि आप एंटर होते हो तो ऐसे लगता है वाओ, नाउ दिस इज कंप्लीटेड, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। तब अचीव होता है यूनिटी। यूनिटी प्रिंसिपल उसे बोलते हैं जब हमें वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है इंटीरियर डिजाइनिंग में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स फंडामेंटल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स और गाइडलाइंस टू यूज दोज एलिमेंट्स, कि कैसे आपको कहाँ पे यूज करना है एलिमेंट्स को और कैसे यूज करना है टू अचीव दैट परफेक्शन। आगे के टॉपिक्स में बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें हमसे। आपका जो फेवरेट एलिमेंट है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।